एक बार क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु शांत भाव से ध्यान में लीन थे। तभी प्रकृति देवी मधुर मुस्कान के साथ उनके सामने प्रकट हुईं। उनके हाथों में अनगिनत पदार्थों से सजा एक अद्भुत थाल था, जिसमें दाल, मसाले, मेवा, मिठाइयाँ, दूध, दही, घी, फल, अन्न सब कुछ था। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और मुस्कुराकर बोले, हे प्रकृति, तुम प्रतिदिन इतना समृद्ध भोग लेकर आती हो, क्या तुम्हें कभी थकान नहीं होती? प्रकृति देवी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो आपकी ही शक्ति हूँ। जो कुछ भी संसार में उत्पन्न होता है वह सब आपके ही संकेत से होता है। यह भोग मैं नहीं, स्वयं सृष्टि आपको अर्पित करती है। भगवान विष्णु ने पूछा, लेकिन यह अन्न, ये फल, ये मिठाइयाँ, ये सब कहाँ से आते हैं? प्रकृति देवी मुस्कुराई, प्रभु, जब आप वर्षा का संकेत देते हैं, मैं धरती को उर्वर बनाती हूँ। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, मैं बीज को अंकुर बनाती हूँ। किसान के परिश्रम से मैं अन्न को जन्म देती हूँ। गाय के रूप में मैं दूध देती हूँ, वृक्षों के रूप में फल देती हूँ, और मनुष्य के श्रम से भोजन तैयार होता है। यह सब मिलकर आपका भोग बनता है। भगवान विष्णु गंभीर होकर बोले, हे प्रकृति देवी, मैं तुम्हारा सदा आभारी हूँ। अगर तुम इस सृष्टि में सहायक न होती तो यह संसार कैसे चलता? प्रकृति देवी ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, यह आपका बड़प्पन है। संसार के हर प्राणी, हर जीव जंतु में आपकी ही चेतना है। प्रभु, इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं हर मानव, दानव, किन्नर और समस्त जीवों के माध्यम से आपको नित्य भोग अर्पित कर सकूं। इतना कहकर प्रकृति देवी ने वह थाल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया। पर तभी भगवान विष्णु ने उस थाल को उठाकर फिर से प्रकृति देवी की ओर बढ़ा दिया। प्रकृति देवी आश्चर्य से बोली, प्रभु, यह क्या? यह भोग तो आपके लिए है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रकृति, यह भोग मुझे तभी पूर्ण लगता है जब यह मेरे सभी अंशों तक पहुंचे। जब कोई भूखा सो जाता है तब यह भोग अधूरा रह जाता है। जब कोई अन्न का अपमान करता है तब यह भोग व्यर्थ हो जाता है। प्रकृति देवी के नेत्र गहरे चिंतन में डूब गए। तो प्रभु, क्या मनुष्य इस सत्य को समझ पाएगा? भगवान विष्णु बोले, समझेगा जब उसे अभाव का अनुभव होगा, जब उसे एहसास होगा कि एक दाने के पीछे कितनी शक्तियां काम करती हैं। सूर्य, जल, धरती, वायु और अनगिनत जीवों का योगदान। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने अपने दिव्य चक्र से एक दृश्य प्रकट किया। प्रकृति देवी ने देखा, एक ओर किसान तपती धूप में पसीना बहा रहा है, दूसरी ओर एक घर में अन्न की थाली बिना खाए फेंकी जा रही है। कहीं एक माँ अपने बच्चों को आधा पेट खिला रही है, तो कहीं भोजन केवल दिखावे में बर्बाद हो रहा है। प्रकृति देवी की आंखों में करुणा भर आई। प्रभु, यह असंतुलन क्यों? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, जब मनुष्य भोग को केवल स्वाद समझ लेता है और प्रसाद को भूल जाता है, तब यही होता है। भोग केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि कृतज्ञता का भाव है। प्रकृति देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं मनुष्यों के हृदय में यह भावना जगा सकूं। भगवान विष्णु बोले, मैं हर हृदय में पहले से ही उपस्थित हूं। बस मनुष्य को यह याद दिलाना होगा कि हर निवाला, हर कण मेरा ही अंश है। धीरे धीरे वह दृश्य समाप्त हुआ। प्रकृति देवी ने पुनः थाल उठाया और इस बार उसे केवल भगवान विष्णु को नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को समर्पित कर दिया। उस दिन से एक अदृश्य नियम बन गया कि प्रकृति हर दिन भगवान को भोग लगाती है, लेकिन भगवान उस भोग को हर जीव तक पहुंचाते हैं। और जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, वह कभी अन्न का अपमान नहीं करता। हर निवाले से पहले मन ही मन कहता है, यह केवल भोजन नहीं, यह प्रभु का प्रसाद है। और उसी क्षण एक साधारण भोजन भी दिव्य बन जाता है।